अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th कंटेंट्स अलजबरा एंड ज्योमेट्री। अलजबरा का यूनिट नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन लिखा, गिवन इक्वेशंस आर। इक्वेशन 1 का नाम दिया, इक्वेशन 2 का नाम दिया। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल दो यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई दोनों की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वेशन में देखें तो हमारे पास बी वाली टर्म 0 है, ए 1 है, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस बी की जगह है 0x प्लस सी हमारे पास है 2y का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास बन रही है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू 0 हो तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो पहली इक्वेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो फॉर्म इक्वेशन बनती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी बनती है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी है, तो इस तरह दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है हमारे पास। इक्वेशन 2, अब ये इक्वेशन 2 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने इसे एक्स की फॉर्म में लिखा, वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब वाई की फॉर्म में लिखेंगे माइनस 5y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये y की फॉर्म में भी बन सकती है। मैंने x की फॉर्म में बनाई, x का स्क्वायर प्लस 4y मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। उसके लिए ABC की वैल्यूज ले ली, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4y, c इज इक्वल टू माइनस 5y स्क्वायर। AC का प्रोडक्ट लिया, माइनस 5y स्क्वायर आया, b 4y है। दो ऐसे रियल नंबर लिए जिनको प्लस या माइनस करें तो b आए, तो 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ से आ गया b 4y। अब इन्हीं दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, 5y मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव y। यहाँ से आ गया y का स्क्वायर, 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आया माइनस 5y स्क्वायर। यही हमारा AC का प्रोडक्ट है। तो ये दो नंबर्स हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर। अब इस 4y की जगह हमने लिखना है 5y माइनस y, इसको मल्टीप्लाई कर देना है x वेरिएबल के साथ। तो यहाँ से आ गया 5yx माइनस yx माइनस 5y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन था, कॉमन ले लिया। इसी तरह नेगेटिव y कॉमन था, कॉमन लिया। फैक्टर बन गए x माइनस y, x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये हमारे पास x प्लस 5y कॉमन था, एक दफ़ा लिख लिया। x माइनस y ये भी पेयर बन गया इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बन गई by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से 0 कर लिया, x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव y, इसी तरह x की वैल्यू आई नेगेटिव 5y। x की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 और 2। किसी में भी x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने पुट की पहली इक्वेशन में x का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। x था किसके इक्वल था, y के इक्वल था, तो यहाँ आ गया y का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 2 में 1 प्लस किया 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये 3 राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ, y की वैल्यू आई y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आई y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हमने अंडर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस साथ लगाते हैं। यहाँ से आ गई तो अंडर रूट के साथ कैंसिल, y की वैल्यू आई प्लस माइनस 1, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। x की वैल्यू जब ली पॉजिटिव 1, x को y के इक्वल पुट किया। अभी x की वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू y है, y की जगह हमने पुट कर लिया प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास एक पेयर आया, प्लस माइनस 1 है x और y भी हमारे पास प्लस माइनस 1 है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। दूसरा हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस 5y। इक्वेशन 1 लिख ली, यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3। x की जगह पुट कर लिया माइनस 5y का होल स्क्वायर। यहाँ से हुआ माइनस का जब 2 टाइम लेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो यहाँ से आ गया प्लस, और 5 का जब स्क्वायर लिया तो 25। यहाँ से आ गया 25y स्क्वायर
प्लस 2y² एज इट इज इक्वल टू 3, इन दोनों को प्लस किया 27y² इक्वल टू 3, इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू लेनी है 27 हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 3 का टेबल पड़ा 3 1 3 3 9 27 1/9, y² की वैल्यू आई 1/9। अब हम लेंगे टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, y² इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, इस तरह लिख लिया, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड प्लस माइनस लगा लिया, तो यहाँ से हमारे पास आई। अब अंडर रूट अगर हम सेपरेट कर लें, 1 का अंडर रूट लें तो 1 ही आएगा, इसी तरह अंडर रूट 3 का स्क्वायर का अंडर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ से आई प्लस माइनस 1/3, वाई की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/3, एक दफ़ा पॉजिटिव कंसीडर कर ली, एक दफ़ा नेगेटिव। इसी तरह अब हमने जो हमारे पास x की वैल्यू थी -5y, इसमें हमने 1/1 पुट करनी है। अब y की वैल्यू पुट की व्हेन y इज इक्वल टू 1/3, जब y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 1/3 है, x में पुट किया x इज इक्वल टू -5, y की जगह आया 1/3, यहाँ से आ गया -5/3, x की वैल्यू आई -5/3, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख ली, x की आई -5/3, पहले x की लिखी फिर y की लिखी 1/3, इसी तरह y नेगेटिव 1/3 है, x है -5y, -5 एज इट इज, y की जगह आया नेगेटिव 1/3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 5/3, x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 5/3 और y की वैल्यू आई, y हमारे पास था नेगेटिव 1/3, तो यहाँ से हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बना, पहले x की वैल्यू लिखी 5/3 कॉमा y हमने लिखा था -1/3, स्मॉल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर लिखा, ये ऑर्डर पेयर बन गया, इसको कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ये लिख ली 5/3 x की, y आई नेगेटिव 1/3, इसी तरह हमारे पास ये वाला एक पेयर था, लिख लिया -5/3 कॉमा 1/3, पिछले दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास गिवन थे +-1 कॉमा +-1, ये वाले भी हमने कंबाइन करके लिख लिए, सेपरेट करके भी लिख सकते हैं +1 कॉमा 1, इसी तरह -1 कॉमा -1, और कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, यही आंसर है 2.7 क्वेश्चन नंबर 10, 5/3 कॉमा -1/3, इसी तरह जब x की वैल्यू है -5/3 कॉमा 1/3 कॉमा हमने बीच में ऑर्डर पेयर के दरमियान भी डालना है 1, 1 कॉमा -1 कॉमा -1 कॉमा -1,